और आईपीपी में इस वक्त क्या कंफ्यूजन चल रहा है, उसके लिए मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ हैं। आईपीपी से उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि एक साउंड बाइट आपको सुनवाऊं जो कि आईपीपी के सदर हैं अलीम खान साहब, उनका है। अलीम खान साहब क्या कहते हैं और आईपीपी की एफर्ट्स क्या चल रही हैं, इस कंफ्यूजन को जरा समझने की कोशिश करेंगे खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब से। नाज़रीन, अलीम खान साहब ने यह बात उसी दिन की जिस दिन जहांगीर तरीन साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। अब टाइमिंग का मसला था, कंफ्यूजन था, क्या था, जरा खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब से समझने की कोशिश करेंगे। रोकड़ी साहब, आईपीपी अपने इलेक्शन के हवाले से क्लियर है, कंफ्यूजन का शिकार है? कंफ्यूजन अगर थी तो क्या दूर हो चुकी है? अभी स्टेटस इस वक्त क्या है? आईपीपी सिंगल अकेले इलेक्शन में जाएगी या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट होगी? देखें जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप कंफ्यूजन फैलाना ना चाहें तो नाराज की बात। रोकड़ी साहब, मैंने सवाल रखा है आपके सामने। सुने तो सही ना, सुने तो सही सर। इतने लंबे सवाल का जवाब थोड़ा सा 30 सेकंड तो चलने देना सर। ना अलीम खान की बात में कोई उबाम है, सही ना। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक सीईसी होती है और अलीम खान की बात बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है। सही। और मुलाकातें होती रहती हैं, मुलाकातें पार्टीज की होती हैं। ये जो रविश हमने अपना लिया ना पाकिस्तान के अंदर कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिले तो लगता है ऐसे है कि जैसे वो इसराइल चला गया है या वो किसी और तरफ चला गया। हम इस चीज की भी नफी करते हैं और चाहते हैं कि ये रविश खत्म हो और एक दूसरे के साथ खैर सगाली की मुलाकातें हों और एक दूसरे का शर्म हया का रिश्ता बरकरार रहे। नफरतें लीडर इतने लेवल पे ले जाते हैं और नीचे अवाम को तकसीम कर देते हैं और अगले दिन खुद कट्टे बैठे होते हैं। हम तो इस चीज की नफी करते हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये है कि ये मुलाकात खैर सगाली की मुलाकात है। कोई भी जो ऑप्शन आती है, कोई भी जो बात होती है, पार्टी की सीईसी के पास हो जाएगी। मैं और अलीम खान या अलीम खान और हम जैसे लोग जो पॉलिटिक्स के अंदर है, हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा बरमला पहले भी बयान करते हैं, अब भी आपके सामने कर रहे हैं कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि आप इलेक्शन के बाद कोई भी अलायंस करते हैं। सही। अब ये पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर बैठ के डायलॉग होता है, अब चीजें चलती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी ना सुनी जाए तो हम तलवारें निकाल लेंगे और हम कहेंगे कि जी बस मामलात खत्म हो गए। नहीं, ऐसे नहीं। चीजों को एक दूसरे के साथ बैठ के सुना जाता है, समझा जाता है। रोकड़ी साहब, रोकड़ी साहब, आपकी आखिरी जी आखिरी चीज बताइएगा। और दूसरी ये कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चों के, अपने बीवी बच्चों के बेहतरी के लिए नहीं, अपने मुल्क के। बिल्कुल ठीक हो गया। रोकड़ी साहब, आप अगला सवाल ले लीजिएगा। आपकी और अलीम खान साहब की गुफ्तगू से यह तासुर मिलता है कि सीईसी की मीटिंग अभी तक बुलाई नहीं गई, लेकिन मेरे सामने जो खबरें हैं उसमें आपकी कमेटी फॉर्म हो चुकी है। उसमें इसाक खाकवानी साहब हैं, ओन चौधरी साहब हैं, नौमान लंगड़ियाल साहब हैं जो कि सीट एडजस्टमेंट करेगी। खबरें हमारे पास ये हैं कि इत्तफाक हो चुका है सीट एडजस्टमेंट का। अब सिर्फ कितनी सीटों पे होना है उस पर इन कमेटीज ने काम करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपने नाम दे चुकी है और उनके लोग भी आके आपके लोगों से मुलाकातें करके जा चुके हैं। तो सीईसी आप इलेक्शन के बाद बुलाएंगे रोकड़ी साहब? जी, कोई जरूरत नहीं है तंज की, फिर भी यानी कि इलेक्शन के बाद भी बुलाएं या बुलाएं, जैसे तंज की जरूरत फिर भी नहीं है। दूसरी चीज ये कि मैं अपने हल्के के अंदर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इस सारी चीज का जवाब होता तो मैं लाजमन आपको देता कि सीट एडजस्टमेंट हो गई है और मेरी सीट इधर हो गई है या उधर हो गई है। सही। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, हम तो एलानिया इलेक्शन लड़ने के हक में हैं। सही। अब आपने जिन जिन हजरात का नाम लिया है आप उनको लें टीवी के ऊपर और यही चीज उनसे पूछे कि हजरात आप फरमाइए कि आपने कहां सी और कौन सी एडजस्टमेंट की है। आप मेरे से वो चीज पूछेंगे जिसका मुझे इल्म ही नहीं है। तो मैं क्यों आपके आगे ऐसी बात करूंगा बगैर इल्म के या दलील के कि जिसका मेरे पास कोई सबूत भी ना हो। ठीक हो गया। रोकड़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अपने पहले दौरे अमेरिका पर रवाना हो चुके हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब अपनी जिम्मेदारियां संभाली उन्होंने सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का किया और उसके बाद ब्रादर इस्लामी ममालिक समेत जो अहम ममालिक खित्ते में हैं उनके तकरीबन 17 दौरे किए। इन 17 दौरों का मकसद पाकिस्तान का जो माशी चैलेंज है, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनके लिए था। लेकिन तकरीबन 1 साल बाद अब वो पहले दौरे पर अमेरिका रवाना हो चुके हैं, जहां पर अमेरिका में उनकी अहम मुलाकातें न सिर्फ दिफाई हुक्काम से बल्कि जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं या जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पॉलिटिकल, उनसे भी होंगी। बहुत अहमियत का हामिल ये दौरा है। इसकी कितनी अहमियत है ये जानने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब मौजूद होंगे। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे और फिर उसके बाद अपनी पॉलिटिकल स्टोरीज की तरफ आएंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा 1 साल बाद वजह क्या है इतनी अरसे बाद जाने की और इसकी अहमियत क्या है?
जी हाँ, देखें जी, एक तो जब से चीफ ने कमांड संभाली थी तो उनका फोकस बेसिकली था पाकिस्तान के अंदर जो एक स्टेबिलिटी के लिए कोशिशें जारी थी, और बेसिक उसमें फोकस था इकोनॉमी। और हमारी इकोनॉमी देखें डे बाय डे उस वक्त बड़ी उसके डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। तो दैट्स वाई एक कंसेप्ट था SIFC वाला, वहां पे एक कंसेप्ट आया था जिसमें कोशिश की गई थी कि बाहर से इन्वेस्टर्स आए और पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है इसको बेसिकली उसको कोई मुस्बत पहलू की तरफ उजागर उसको किया जाए। दैट्स वाई देखो उनमें कोशिश यही थी कि जो रिक्लेम करें जो बैरन लैंड से क्रॉस पाकिस्तान होता कि पाकिस्तान के फूड सिक्योरिटी के मसले उनको एड्रेस हो सकें। और इस सिलसिले में देखें मिडिल ईस्ट में, जिस तरह आपने इंटरव्यू में बताया, मिडिल ईस्ट की तरफ चीफ के विजिट्स हुए हैं और इसमें सऊदी अरब था, कुवैत था और UAE के 3 विजिट्स थे और बाकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे। और इनमें वहां से इन्वेस्टमेंट की बात की, वहां से और शेड्यूलिंग ऑफ लोन्स की बात की, और इस तरीके से इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात है, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉर्पोरेशन की बात हुई है। जहां तक हम बात करते देखें, इसमें चाइना का विजिट भी शामिल था, ईरान का भी विजिट शामिल था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बर्तानिया का दौरा भी शामिल है इसमें, और साथ ही UK का भी विजिट था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे, तो चीफ ऑलरेडी इन पर जा चुके थे। और फिर आप ये भी देखें कि कुछ अरसे से पहले हमारे कुछ ताल्लुकात जो थे अमेरिका के साथ डिस्ट्रस्ट पे थे, कोई इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, स्पेशली जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कुछ हमारे वो ताल्लुकात ठीक नहीं थे। लेकिन जो मिलिट्री कॉन्टेक्ट हमारे थे, और हमने रिसेंट में देखा कि जो सेंटकॉम के कमांडर थे जनरल एरिक, वो पाकिस्तान आए और यहाँ पे चीफ से मिले और फिर उसने ट्रेनिंग फैसिलिटीज का विजिट किया और ही सेड कि ही इज इम्प्रेस्ड विद द प्रोफेशनलिज्म ऑफ पाकिस्तान आर्मी। एक वो था। फिर देखें कि रिसेंट डेवलपमेंट जो हमने देखी कि हाई लेवल के डेलीगेशन जो थे बैक टू बैक विजिट्स हुए पाकिस्तान में। सबसे पहले जो खातून आई थी वो जूलियट थी, जो थी वो शी वाज डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी फॉर माइग्रेशन रेफ्यूजीज। सही। तो वो इस में आप बात करने आई थी। फिर टॉम वेस्ट अनदर इम्पोर्टेंट जो ऑफिशियल है, ही स्पेशल इनवाइट ऑन अफगानिस्तान। सही। आपसे ब्रिगेडियर साहब इसी अफगानिस्तान के मुतालिक मैंने एक सवाल करना है, सिर्फ एक तस्हीह करना चाहूंगा जो मुझसे गलती हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो गैर मुल्की दौरे हैं वो 11 के करीब थे और 17 गैर मुल्की सिफारती और अस्करी हुकाम से मुलाकात हुई है। वो जो मैं गलती की थी इंट्रो में 17 मुलाकातों का जिक्र किया था, वो 11 हैं। आपने ब्रिगेडियर साहब जिक्र किया अफगानिस्तान की सिचुएशन का, चूंकि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ रिफ्यूजीज के मामले पर कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है और उसके साथ साथ जो है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में उसमें जो अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अमेरिका का दौरा है उसमें इसकी कितनी अहमियत होगी? देखें जी, इसकी बड़ी अहमियत होगी। देखें कि पाकिस्तान जो है सोवियत यूनियन ने जब इन्वाइट किया अफगानिस्तान में, पाकिस्तान वहां पे शामिल था और पाकिस्तान वाज द लीडिंग स्टेट, जो फ्रंट स्टेट लीडिंग जो उसमें इन्वॉल्व था। और इसके बाद 9/11 के बाद देखा, फिर वार ऑन टेरर में। सो वी हैड शेयर जो अंडरस्टैंडिंग थी विद अमेरिका के साथ एज फार एज अफगान सिचुएशन अफगानिस्तान इज कंसर्न। हम पाकिस्तान ही था जिसने तालिबान को बातचीत के लिए टेबल पे लेके आया, दोहा अकॉर्ड को हमने फैसिलिटेट किया। तो एक अंडरस्टैंडिंग तालिबान ने दी थी USA को कि जी उनका साइल विल नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। बट अनफॉर्चुनेटली तालिबान के टेक ओवर करने के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है, देखें, और जिस तरीके से पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, जिस तरीके से यहाँ पे जो सच ऑफ 60%, तो अमेरिका